नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे स्क्लेरोथेरेपी के बारे में। स्क्लेरोथेरेपी किसके लिए काम लगती है? पहले तो ये स्क्लेरोथेरेपी है क्या? इंडिकेशन क्या है? टेक्निक कैसे होती है? उसका साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या है? कौन करवा सकते हैं? बराबर? और कितने समय में रिपीट कर सकते हैं? तो स्क्लेरोथेरेपी एक नाम ही सजेस्ट करता है कि इंजेक्शन टेक्निक आती है। इसमें जो वेसल्स जो होता है, जो वेरिकोज वेन होता है, स्पाइडर वेन होता है, जो फूल जाती है, उसको कोलैप्स करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। वो इंजेक्शन टेक्निक है। इसमें डिफरेंट टाइप का जो इंजेक्शन जो मटेरियल होता है वो यूज़ होता है। डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंजेक्शंस एंड ट्रीटिंग डॉक्टर। तो 4 टाइप का स्क्लेरोजेंट होता है। सबसे पहले सोडियम टेट्राडिकल्सल्फेट, सेकंड वन इज पॉलीडोकोनल, थर्ड वन सोडियम मोएट एंड फोर्थ वन इथेनोलेमाइन ओलिएट एंड कभी-कभी कोई डॉक्टर कंसंट्रेटेड नॉर्मल सैलाइन भी यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट अवेलेबिलिटी और इतना स्क्लेरोजेंट होता है वो कॉस्टली नहीं रहता है। मेनली इसकी स्किल होती है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिफरेंट टाइपों का जो वेसल्स होता है वो वेरिकोज पेन में रहता है, जो लेग में रहता है, वो वेसल्स की साइज होती है, वो आइडेंटिफाई करके कितना कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, डाइल्यूट लेना है। अगर आपकी वेसल्स वॉल जो होती है 1 मिलीमीटर साइज होती है, कोई 3 to 5 मिलीमीटर होती है, कोई मोर देन 5 मिलीमीटर बड़ी होती है, तो इसमें जो स्क्लेरोजन जो होता है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो डिफरेंट रहता है। और इसमें छोटी सी नीडल आती है, 26 नंबर से लेके 34 नंबर की नीडल से इंजेक्शन जो होता है स्क्लेरोजन अंदर वेन्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये सीधा वेसल्स वॉल होता है, इसको सीधा कोलैप्स कर देता है। तो हाथों हाथ आपको जैसे इंजेक्शन आप डालो तो साथ में हाथों हाथ पीछे पीछे सीधा वेसल्स आपको लगे स्क्वीज हो रहा है। इसमें जो ब्लड होता है वो सीधा सूख जाता है, आपको सीधा आपको सामने देखेंगे। तो वेरिकोज वेन होता है, स्पाइडर वेन होता है, मेनली जो होता है वेरिकोज वेन जो पैर में होता है वो ट्रीट करने के लिए। परंतु आपको ये ट्रीट करने के पहले जो आपका ट्रीटिंग सर्जन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो पहले सोनोग्राफी कराएंगे, उसको बोलते हैं कलर डॉपलर स्टडी बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो बड़ी वेन्स में प्रॉब्लम है, कोई रीगर्जिटेशन है, कोई नेगेटिव प्रेशर ट्रांसमिट नहीं होता है ना स्किन का छोटे छोटे वेसल्स को। दूसरा टाइनी परफोरेटर रहता है। परफोरेटर क्या होता है? जो बिग वेसल्स और स्मॉल वेसल्स को कनेक्टिंग रहता है, ताकि बिग वेसल्स जो जो वेन होता है उसका जो फोर्स होता है ना, वो स्किन में ट्रांसमिट ना हो, इसीलिए बीच में वो परफोरेटर रहता है। जब वो परफोरेटर इनकॉम्पिटेंट होता है, डैमेज होता है, तब वो फोर्स होता है वो स्किन की वेसल्स में ट्रांसमिट होता है और धीरे धीरे स्किन का वेसल्स बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने परफोरेटर को करेक्ट नहीं किया तो स्क्लेरोथेरेपी का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपने ट्रीट किया तो ये वापस रिकरेंस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर तो कंटिन्यूस रहता है, बरोबर। और रिगर्जिटेशन ऊपर से बड़ी वेन होता है, तो वो वेन को भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका रिगर्जिटेशन नहीं है, परफोरेटर इनटेक है, फिर भी वेन वेसल्स वेन दिखती है लेग में, तो वो ठीक करने के लिए स्क्लेरोथेरेपी अक्सर सॉल्यूशन है। तो हमने देखा स्क्लेरोथेरेपी क्या है, कौन-कौन सी कंडीशन में हम कर सकते हैं, कौन-कौन सा एजेंट है हम यूज़ कर सकते हैं, जो इसमें यूज़ होता है। मेनली स्क्लेरोथेरेपी जो होती है ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर होता है। इसमें पहले नमिंग क्रीम लगा के 45 मिनट नम करते हैं, फिर इंजेक्शन इसमें फोम स्क्लेरोथेरेपी होता है। फोम मीन्स ये इसको एक स्पेशल कैन्युला है, इसको प्रेस करके अंदर एक वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम जब फोर्सफुली आप एक दूसरे नीडल से आप जब पास करते हो तो एक फोम बनता है। फोम स्क्लेरोथेरेपी मोर इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्क्लेरोजन। तो इससे क्या है कि इमीडिएट कोलैप्स हो जाती है। और फोम स्क्लेरोथेरेपी सर्कुलेशन में थोड़ा कम जाता है, इसलिए सिस्टमिक साइड इफेक्ट कम रहती है। स्क्लेरोथेरेपी करने से पहले कलर डॉपलर करना जरूरी है। कलर डॉपलर के बाद जब प्रोसीजर करें, इस जब प्रोसीजर करें तो वो दिन थोड़ा पेन रहता है, कभी कभी परपुरा ब्लड वेसल्स को ब्लास्ट हो जाती है तो ब्लड स्किन में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्क्लेरोजेंट कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और ब्लड वेसल एकदम डेलिकेट रहती है तो वो फट जाती है, तो वो क्लेरोजेंट तो स्किन में आता ही आता है, इसका इरिटेशन रहता है, साथ में ब्लड जो होता है वो स्किन में आता है और ऊपर जो पटेचिया जो बोलते हैं, परपुरा ब्रूसिस बोलते हैं, वैसे सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप चला जाता है।
किसी किसी को थोड़ा लंबे 3 to 6 मंथ रहता है, तो वो लेज़र की मदद से क्यूस्विच इंडिया लेज़र से हम निकालते हैं। तो पेन रहना, स्वेलिंग रहना, थोड़ा टेंडरनेस रहना, परपूरा बनना, ये सब क्या बोलते हैं कि वो साइड इफेक्ट तो नहीं, सिक्वली बोलते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट का पार्ट है, हो सकता है। परंतु धीरे धीरे 2 3 4 हफ्ते 10 दिन जाएगा तो ये सब चला जाता है। एक डेडली जो पोटेंशियल जो साइड इफेक्ट है ज़्यादा, तो वो एक अल्सरेशन होता है। अल्सरेशन होता है वो टाइम लेता है, और अल्सरेशन हील होने के बाद थोड़ा पिगमेंट भी चेंजेस रहता है, वाइट कबले, वो भी पीआरपी और फ्रैक्शनल CO2 लेजर की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है अभी, ये सब गैजेट से आप ठीक कर सकते हो। तो स्क्लेरोथेरापी मेनली वेरिकोस वेन, ओनली एक्सटर्नल, जो है इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। पोस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें कंप्रेशन गारमेंट ज़रूरी है, कि अगर आपने कंप्रेशन गारमेंट नहीं पहना तो वो जो साइड इफेक्ट जो होती है वो ज़्यादा होने का चांस ही रहता है। मानो कि स्वेलिंग रहना, इडीमा, और जो परपूरा, और जो अल्सरेशन होता है, और पटेचिया जो होता है, वो ज़्यादा समय रह जाता है। तो कंप्रेशन गारमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर द फास्टर रिकवरी। और मैं तो बोलता हूँ कि ये जिसको वेरिकोस वेन है उसको हमेशा कंप्रेशन गारमेंट पहनना चाहिए। जो स्टॉकिंग जो आता है ना, स्पेसिफिक बना सकते हैं, अगर नॉर्मल ओवर द काउंटर भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, और अगर आपका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप कस्टमाइज़ भी बना सकते हैं। काफ़ी अभी बना सकते हैं, इसका मेजरमेंट लेके वो बना देंगे। 2 3 पेयर रखना, ताकि एक जब वॉश करने जाए तो आप वापस इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्लेरोथेरेपी में बाद में भी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय एक जगह खड़े रहते हो तो ये रिकरेंस का चांस रहता है। मेनली जिसका जॉब ऐसा है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, उसको स्टॉकिंग पहनना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट रिकरेंस। और जब भी स्क्लेरोथेरेपी करने के बाद थोड़ा वॉक भी ज़रूरी है, ताकि वॉक करने से क्या सर्कुलेशन फास्ट होता है, और जो भी वेसल्स जो होता है, जो डैमेज होता है वेसल्स को जल्दी से फास्ट क्लियर हो जाता है, और स्क्लेरोसन सब जगह पे पहुंच जाए। कभी कभी बड़े बड़े वेसल्स एक सेशन में चले जाते हैं, परंतु कभी कभी छोटे सेशन में, छोटे वेसल्स के लिए दूसरा सेशन, तीसरा, मिनिमम 1 सेशन से लेकर मैक्सिमम 6 सेशन यूजुअली हम देते हैं फॉर द कंप्लीट क्लियरेंस। और कभी टचअप के लिए साल में एक बार, 2 साल में एक बार टचअप सेशन देते हैं। परंतु जितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो वापस का आपका जो टचअप सेशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। पर इसमें स्क्लेरोथेरेपी के साथ कभी कभी लेज़र भी कंबाइन करते हैं, वास्कुलर लेज़र बोलते हैं, to reduce the sclerosion quantity। और कभी कभी बहुत लंबे एरिया में तो ज़्यादा स्क्लेरोजन दे नहीं सकते, तो बहुत टाइनी वेसल्स होता है तो वो हम लेजर से करते हैं। और थोड़ा बड़ा वेसल्स होता है जिसमें नीडल जा सकती है, उसको हम स्क्लेरोजन से पैक कर देते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक है स्क्लेरोथेरापी, बहुत इफेक्टिव थेरापी है, और कंपैरिजन टू लेजर लो कॉस्ट थेरापी है, तो इकोनॉमिकल भी है। और इसमें सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट को ये स्क्लेरोथेरापी में एक्सपर्टीज थोड़ी चाहिए, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा रहता है और हीलिंग थोड़ा डिले रहता है। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। थैंक यू वेरी मच।